नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरी न्यू क्लास है न्यू पैटर्न के साथ और न्यू बुक के साथ। प्यारे बच्चों, ये न्यू बुक है आपकी नवीन अंगणित एसएल वालों की। और प्यारे बच्चों, मेरी ये जो क्लास है और क्लास जो मेरी स्टार्ट होगी, यानी ये जो मैथ की क्लास है, ये चैप्टर बाई चैप्टर स्टार्ट है। जैसे कि आज पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम और क्वेश्चन का सीक्वेंस है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। और प्यारे बच्चों, इस बुक में 2 एक्सरसाइज हैं, यानी प्यारे बच्चों मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। पहली एक्सरसाइज का भी होगा, यानी एक्सरसाइज ए भी होगा और एक्सरसाइज बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपका। एक्सरसाइज पहली है, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यानी जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो x के स्थान पर होगा, क्या होगा। पर इसने कहा संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी की बात करूं, भाई 8 की कंडीशन यानी 8 की कंडीशन, लास्ट के 3 8 के मल्टीपल हो तो आसान क्वेश्चन है। तो ये बात करूंगा मैं। मेरे बच्चों, संख्या है आपकी 1005x4 और संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, जो x के स्थान पे छोटे छोटा होगा वो मेरे बच्चों आपके ऑप्शन में होगा 0, 8, 16 और 5। ठीक है मेरे बच्चों, भाई 8 की कंडीशन है प्यारे बच्चों, बात करूंगा मैं 8 की कंडीशन। भाई लास्ट के तीनों 8 से पूर्णतः यानी 8 के मल्टीपल, यानी x की जगह जो मुझे अंक रखना है, यानी x की जगह जो संख्या रखनी है, जो पूर्णांक रखना है x के स्थान पर, वो आपके ऑप्शन में होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में, यदि x की जगह मैं 5 पुट करूं, प्यारे बच्चों कितना पुट करूं 5, x की जगह कितना पुट करूं 5 प्यारे बच्चों। 8 6 48, 8 × 72, तो रिमाइंडर बचा। जब रिमाइंडर बचेगा संख्या पूर्णतः विभाजित होगी नहीं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी फ्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 16 तो मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि संख्या चेंज हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। आगे चलेंगे, x के स्थान पर 8, 8 7 56, 8 3 24, यानी ऑप्शन आपका बी भी हो सकता है प्यारे बच्चों। या x के, भाई ये आपका बी भी राइट है प्यारे बच्चों। या x के स्थान पर कितना पुट करना है 0, 8 6 48, 8 3 24, तो रिमाइंडर कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है। इसने कहा जो संख्या है 1005x4 वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के स्थान पर छोटे से छोटा पूर्णांक क्या होगा। उसने कहा प्यारे बच्चों एक लाइन में, भाई एक लाइन में बोला था प्यारे बच्चों, उसने कहा था छोटे छोटा पूर्णांक क्या होगा। भाई छोटे पूर्णांक की बात करो प्यारे बच्चों, भाई इसने कहा छोटा पूर्णांक। अब छोटे पूर्णांक की बात करो प्यारे बच्चों, आपका छोटा पूर्णांक बात करूं 8 होगा या 0 होगा। 0 होगा तो ऑप्शन बी रॉन्ग होगा, ए राइट होगा। तो x के स्थान पर छोटे छोटा क्या होगा 0, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा ए, कॉपी करें। छोटे से छोटा पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 0। भाई कंडीशन 2 की कंडीशन, यानी यूनिट प्लेस इवन नंबर हो। 4 की कंडीशन, यूनिट प्लेस इवन के साथ साथ 4 के मल्टीपल लास्ट के 2, 8 में लास्ट के 3। ठीक है, चले भैया। यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन नंबर 2, 14 की पावर 3 प्लस 16 की पावर 3 प्लस 28 की पावर 3 प्लस 30 की पावर 3, यानी 14 से लेकर 30 तक की क्यूब का सम बताना है। लेकिन पहले बच्चों मैं बात करूं, मेरे पास जो सम का सूत्र है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, वो 1 से स्टार्ट है, यानी नंबर ऑफ टर्म n तक होगा। लेकिन ये संख्या तो 14 से स्टार्ट है। लेकिन बात करूं एक सीरीज बन गई है मेरे बच्चों, भाई सीरीज की बात करूंगा मैं। पहले बच्चों क्वेश्चन में सीरीज की बात करूंगा।
14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 18 का क्यूब, 30 का क्यूब। मेरे बच्चों ये जो क्यूब है ये इवन नंबर का क्यूब है। इवन यानी ये भी 2 का मल्टीपल। भाई यदि इसे बात करूं 2 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 गुना 15 की पावर 3। भाई कॉमन जो देखो प्यारे बच्चों क्या है 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 कॉमन है तो आपका बना 7 की पावर 3 प्लस 8 की पावर, थोड़ा इजी पैटर्न पड़ जाएगा, डॉट डॉट 15 की पावर 3। ठीक है भाई कुछ नहीं करना, जो आपके नंबर थे वो इवन नंबर का क्यूब है, वो भी 2 का मल्टीपल यानी 2 के मल्टीपल, तो मैंने क्या करा कॉमन 2 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों 7 से लेकर 15 तक की क्यूब पूछी है, या मैं 1 से लेकर 15 की क्यूब में शुरू के 1 से लेकर 6 तक की क्यूब का योग निकाल कर उसे माइनस कर दूं। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों 2 की पावर 3, इसमें करना है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, कहां तक प्यारे बच्चों 15 की पावर 3। इसमें से माइनस करना है आपको, माइनस करना है 1 की पावर 3 डॉट कहां तक प्यारे बच्चों 6। ठीक है यहां n बराबर कितना प्यारे बच्चों 15, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है इंटू माइनस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है 2 अट्ठे 16, 2 की पावर 3 15 अट्ठे 120, 2 तिया 6 7 तिया 21। ठीक है प्यारे बच्चों भाई बात करूंगा मैं 12 12 में 144 माइनस 441, क्या करना है माइनस करना है 10 में से क्या 9 चलेगा, 9 में 4 गया 5, यहाँ 13 में 4 गया 9। ठीक है भाई बात करूंगा 8वीं 72 इकाई क्रम 2 हासिल लगे 7 8 7 8 पंजे 40 40 और 7 47 दहाई क्रम 7 होगा, दहाई क्रम 7 होगा। भाई बात करूं प्यारे बच्चों में अब आपके ऑप्शन की, भाई ना तो ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन आपका सी होगा, ना तो भाई बात करूं इकाई क्रम इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दहाई क्रम 7 कौन से में डी में, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। भाई आसान है, इकाई क्रम 2 की बात करूं केवल ऑप्शन 2 में था, या तो ऑप्शन भैया प्यारे बच्चों आपका बी में था या डी में था। जब कंपैरिजन इकाई क्रम में 2 की होगी 2 ऑप्शन में, तो प्यारे बच्चों दहाई क्रम 7 वो किस में प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका डी में, तो कितना हो जाएगा 111 672। कुछ नहीं करना आसान है भाई, सिंपल सा पैटर्न है, सभी इवन नंबर है, वो 2 का मल्टीपल तो 2 की पावर क्यूब कॉमन, तो 7 से लेकर 15 तक की क्यूब का सम। भाई मेरे पास तो 1 से लेकर है, तो 1 से लेकर 15 तक की क्यूब का सम निकालना, माइनस 100 की 6 घटा दो, तो n बराबर 15 15 16 2 अट्ठे 16 15 120 का होल स्क्वायर, 2 के 6 7 21 120 का स्क्वायर 14400, 21 का 441। तो पहले बच्चों क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा डी कॉपी करें। नहीं है चलो कहीं गलती हुई है, अच्छा गलती कर दी ना, 10 में से क्या 9, 5 में 4 गया 9, 9 में 4 गया 5, 13 में 4 गया 9, तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक है कितना रहेगा 3 बचेगा, ठीक है ना, मैंने गलती कर, ठीक है चले क्वेश्चन नंबर 2। चलिए प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या, प्यारे बच्चों फिक्स है कि 8 अंकों की संख्या है, यदि 8 अंकों की संख्या 789x531y तो संख्या 72 से पूर्ण विभाजित हो तो 5x - 3y की वैल्यू पूछे। तो प्यारे बच्चों इसने कहा 5x - 3 x और y की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन में, भाई इसने कहा संख्या प्यारे बच्चों फिक्स है, संख्या आपकी 8 अंकों की है, क्या अंकों की 8 अंकों की, तो इसने कहा संख्या 8 अंकों की है, फिक्स है प्यारे बच्चों, भाई संख्या फिक्स है आपकी, संख्या 8 अंकों की, क्या अंकों की प्यारे बच्चों 8 अंकों की।
789x531y हो और संख्या किससे पूर्ण विभाजित हो प्यारे बच्चों 72 से। तो इसमें वैल्यू पूछी है बाद में वैल्यू पूछे तो 5x - 3y का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मुझे इससे ही निकालना पड़ेगा वैल्यू x और y की। तो चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन है 7 8 9, ठीक है। x 5 3 1 किससे पूछे भाई 72, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई संख्या 72 से भाई 789x531y संख्या 72 से। भाई 72 की कंडीशन करो 8 नहीं 72 यानी दो कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों। एक तो कंडीशन आपकी 8 की भी बनेगी, एक कंडीशन आपकी 9 की भी बनेगी। भाई बात करूं प्यारे बच्चों सबसे आसान कंडीशन पहली 8 की लास्ट के 3 अंक। भाई 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक तो पुट करना है प्यारे बच्चों अपने पास से 5 3 1 y की जगह, ठीक है। भाई y की जगह मैं 1 पुट कर लूं 8 8 3 24 8 3 तो 1 तो होगा नहीं तो कितना पुट कर दूं इसकी जगह 2 पुट कर दूं। कितना पुट कर दिया 2 2 8 नहीं 72 रिमाइंडर कुछ बचा। तो मेरे बच्चों मैंने y की जगह कितना पुट करा 2 y की जगह कितना पुट करा 2। अब कंडीशन बनी है बची है 9 की। 9 की कंडीशन के लिए सभी अंकों का योग एक एक अंकों का योग। भाई 9 की कंडीशन 7 और 8 15 9 7 और 8 15 24 और 5 29 और 30 3 33 और 2 35 तो x की जगह कितना रख दूं प्यारे बच्चों 1 36। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे इससे x की वैल्यू मिली है प्यारे बच्चों 1 और y की वैल्यू 2। भाई x की वैल्यू इसने कहा था 5x - 3y की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। भाई x की वैल्यू कितनी मिली है प्यारे बच्चों क्वेश्चन से 1 और y की वैल्यू कितनी मिली है 2 5 कम 5 3 दूनी 6 तो बेटा प्यारे बच्चों कितना होगा माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या आंसर होगा आपका बी को। अच्छा क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो नवीन अंकगणित की बुक है चंद वाली, इसका तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसने कहा संख्या 8 अंकों की है। कितने अंकों की प्यारे बच्चों 8 अंकों की जो 72 से पूर्ण विभाजित हो। यानी या तो 72 से भाग देने पर शेष बच लो या 72 के भैया सहभाज्य गुणनखंड 8 नहीं 72 पेयर बने सहभाज्य पेयर 8 नहीं 72 एक 8 की कंडीशन एक 9 की। भाई सबसे आसान कंडीशन पहले 8 की लास्ट के 3 अंक 8 का मल्टीपल हो तो भैया y की जगह मैंने कितना पुट करा 2 और अब 9 की कंडीशन एक ही अंक होगा तो y की जगह तो प्यारे बच्चों मैंने 2 पुट करा है और x की जगह 1 पुट करा है। तो 5x - 3y की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों -। ठीक है चलें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि 9 अंकों की संख्या कितने अंकों की संख्या 9 अंकों की संख्या यदि 9 अंकों की संख्या 985x3678y संख्या 72 से पूर्ण विभाजित हो तो 4x - 3y की वैल्यू क्या है। किसकी वैल्यू पूछे प्यारे बच्चों 4x - 3y। फिर प्यारे बच्चों वही लॉजिक सेम लॉजिक भाई संख्या है आपकी 985x 3678y तो संख्या किससे पूर्ण 72 के सहभाज्य पेयर 8 नहीं 72 कोप्राइम पेयर एक 8 की कंडीशन एक 9 की कंडीशन। तो प्यारे बच्चों पहले आसान कंडीशन 8 की। भाई 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक चेक कर लिए भाई 7 8 और प्यारे बच्चों ठीक है। चलो मुझे स्थान मालूम भाई को तो भाई 8 नहीं 72 तो पूरे से पूरा कटने के लिए तो पूरे से पूरा कितना 4 है 8 64 तो कटेगा पूरे से पूरा। तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे इससे y की वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों इससे 4 y की वैल्यू मिलेगी मुझे इससे 4। ठीक है भाई आसान है 8 नहीं 72 में आसान कंडीशन 8 की लास्ट के 3 अंक 8 की मल्टीपल
तो प्यारे बच्चों पहले तो 7 8 लास्ट का डैश कर लिए, तो 8 में 72, 8 में 2 के 6, 6 के साथ संख्या वो रखनी है जो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो कितना 4 8 2 64। तो y की वैल्यू कितनी मिली है प्यारे बच्चों 4। अब प्यारे बच्चों देखो 8 की तो वैल्यू अप्लाई होगी। अब कंडीशन किसकी बची 9 की। भाई 1 9 है तो 1 के अंकों का योग करना, 9 और 8 17 और 5 22, 22 और 3 22 3 25 और 6 31 और 7 28 और 36 और 40। तो कितना पुट कर दो प्यारे बच्चों 5 45। भाई 40 से आगे जो 9 का मल्टीपल होगा वो 45 तो होगा। तो भाई इसने कहा इसे छोड़ दिया, 4 और 8 12 7 19 6 25 और 3 28 5 33 और 8 33 और 8 गलती है 42 52 51 और 5 गलती होगी 9 और 8 17 और 5 22 22 और 3 25 और 6 31 और 7 38 और 8 36 और 40। अच्छा 5 45 कितना कहीं तो गलती नहीं है। 9 और 8 17 और 5 22 और 3 25 और 6 31 और 7 38 और 8 सॉरी मेरे भाई 38 और 8 46 और 4 50 50 से ऊपर मल्टीपल गर्मी जाना दिखा रही है ठीक है गर्मी भी जाना दिखा रही है। तो भाई x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे बस ये सब 4 और y की वैल्यू कितनी मिली है 4। तो 4x - 3y की वैल्यू क्या होगी। भाई x की जगह पे प्यारे बच्चों 4 और y की जगह पे प्यारे बच्चों कितना 4। तो 4 चौक 16 4 3 12 16 और 12 का डिफरेंस कितना होगा 4। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी को भी। आसान कंडीशन है भाई 8 में 72 8 की कंडीशन लास्ट के 3 अंक। तो भाई y की जगह कितना पुट करोगे 4 और 9 की कंडीशन सभी अंकों का सम। भाई यदि x को छोड़ दें तो अंक तो कितना आ रहा था 50 आ रहा था। भाई 9 से ऊपर 50 का 9 का मल्टीपल 50 से ऊपर 9 6 54 54 तो 50 आ गया। तो x की जगह कितना पुट करो बेटा 4। तो x बराबर 4 y बराबर 4। तो 4 चौक 16 4 3 12 16 में से 12 के कितना आ जाएगा 4। तो आंसर कितना होगा 4। भाई क्वेश्चन नंबर पांच छूट गई। तो 6 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई संख्या है 300 से 650 तक ऐसी संख्या कितनी है जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। भाई इसने कहा प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है 300 से 650 तक ऐसी संख्या कितनी है वो संख्या बतानी है जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपको। इसने कहा 300 से 650 तक इतनी संख्या कितनी है जो 5 और 7 5 और 7 का ऐसे हम लोग कितना प्यारे बच्चों 35 यानी संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित। तो किससे पूर्णतः विभाजित हो 35 से। तो भाई मुझे क्या करना है तो बेसिक देखूंगा प्यारे बच्चों। भाई इसने कहा 300 से 650 तक कितनी संख्या है जो 35 से पूर्णतः यानी 7 से भी कटे और 5 से भी। इसका मतलब किससे करनी चाहिए प्यारे बच्चों 35 से। तो भाई कुछ नहीं करना भाई यदि मैं 1 से लेकर 650 तक लिखा दूं 35 के मल्टीपल और उसमें से प्यारे बच्चों कितनी घटा दूं भाई 1 से लेके चलो 300 तक घटा भाई 1 से लेके 650 तक 299 ले लें भाई 650 इससे भाग करना 35 35 ही कम 35 35 दूरी 70 भाई 35 ही कम 35 अट्ठे 280। तो प्यारे बच्चों कितने मल्टीपल हो जाएंगे 18। भाई कितने मल्टीपल होंगे भाई 1 से लेके 650 तक 35 के मल्टीपल प्यारे बच्चों 18 होंगे। कितने होंगे 18 ठीक है। और भाई 1 से लेके 650 तक 35 के मल्टीपल आ गए। भाई मुझे बताना था 300 तक भैया। अब बचा क्या प्यारे बच्चों 299 भाई बड़ी संख्या 299
35 अट्ठे 280, फिर 8 बार चलेगी। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है भाई। 1 से लेकर 650 तक 35 के मल्टीपल कितने 18, और 1 से लेकर 299 तक 35 के मल्टीपल 8, घटा दो प्यारे बच्चों, तो कितने बचेंगे 10। तो ध्यान रखना 300 से लेकर 650 तक 650 तक 5 और 7 यानी 5 और 7 यानी 35 के मल्टीपल प्यारे बच्चों कितने होंगे आपके 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए, कॉपी करना। मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई कुछ नहीं करना, ये टाइप इंपॉर्टेंट है। इसने कहा भाई 300 से लेके 650 तक 5 और 7 के मल्टीपल क्या होगा, इसका मतलब वो 5 का भी मल्टीपल और प्यार बच्चों 7 का भी, इसका मतलब 5 और 7 का एलसीएम मतलब 35, यानी उस संख्या 35 से कटनी चाहिए। भाई यदि मैं या तो बेसिक करूंगा, बेसिक करने में टाइम लगेगा, तो प्यार बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 650 तक 35 के मल्टीपल निकालो और इसमें 1 से लेकर 299 तक के मल्टीपल घटा दें, तो आपका आंसर आएगा भाई 1 से लेकर 650 तक 35 के मल्टीपल कितने होंगे प्यारे बच्चों 18, और 1 से लेकर 299 तक 35 के मल्टीपल कितने होंगे 8। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, 18 में से 8 गया कितने 10, तो 300 से लेकर 650 तक 35 के मल्टीपल कितने होंगे आपके 10। कॉपी चले। पहले बच्चों क्वेश्चन है आपका ए और बी 7, 11 और 14 से विभाजित बनाने के लिए, यानी 7 से भी विभाजित हो और पहले बच्चों 11 से भी और 14 से भी 1892 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। क्या करना है पहले बच्चों, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। भाई इसने कहा वो संख्या बतानी है जो 7 से भी विभाजित हो, 11 से भी विभाजित हो और 14 से भी, तो उसे विभाज्य बनाने के लिए 1812 में, यानी वो संख्या बतानी है जो 7, 11, 14 से विभाजित हो और 1812 में जोड़ दिया जाए उस संख्या को। तो कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, भाई कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। इसने कहा वो संख्या 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो और किसमें जोड़ा जाए प्यारे बच्चों 1812 में जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसका तो एलसीएम लेना है। भाई एलसीएम आसान है, 7 गुना 14 कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 100। ठीक है, भाई इसने कहा वो 1812 में जोड़ दे रहा है, वो संख्या 7 से भी कटे, 11 से भी कटे और 14 से भी, आसान है। यानी संख्या 7 से भी करनी चाहिए प्यारे बच्चों, 14 से भी और 11 से। इसका मतलब किससे करनी चाहिए भैया 154 से, और किस में जोड़ा जाए वो 1812। भाई यदि मैं देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, इसका मल्टीपल लो, 154 का 10 गुना लो कितना हो जाएगा 1540, 1540 छोटा है इससे। भाई यदि 154 का मैं 10 गुना कर दूं प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1540, और 1812 से कम है। यदि इसका प्यारे बच्चों में 11 गुना लूं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4 59, 11 में 11, 11 5, भाई 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो 11 कम 11, 11 5 16, अभी कम है, तो इसका क्या गुना पढ़ू भाई, एक गुना तो बढ़ा दें 12, 12 चौक 48, 8, 12 पंजे 60 और 4 64, 12 कम 12 6 18। तो प्यारे बच्चों यदि 1540 का मैंने लिया है 12 गुना, तो संख्या कितनी आई है आपकी, संख्या आई है 1848, और वो संख्या कितनी प्यारे बच्चों 1812। तो इसमें कितना जोड़ दूं इसमें प्यारे बच्चों 36। यदि 1812 में 36 जोड़ दूं तो संख्या किससे कटेगी प्यारे बच्चों, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 14 से भी। इसका मतलब प्यारे बच्चों किससे कटेगी, वो आपका ऑप्शन सी से। ठीक है, वो भी भाई आसान था। इसने कहा भाई संख्या है कोई, भाई यानी 7, 11, 14 से विभाज्य बनाने के लिए, यानी 7 से भी कटनी चाहिए, वो 11 से भी कटनी चाहिए और 14 से भी, विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें, जो जोड़ने वाली संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन से चलें, या भाई तरीके कई हैं प्यारे बच्चों। भाई मैंने तो कुछ नहीं करा, 7, 11, 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 154, 154 का 12 गुना 1848, तो 1236 से कितना ज्यादा है 1200, 1812 36, तो कितना जोड़ दे प्यारे बच्चों आपका 36 जोड़ दे। कंडीशन मेथड भी है प्यारे बच्चों, कंडीशन मेथड भी आसान है, 7 की भी कंडीशन अप्लाई और कर रहा है प्यारे बच्चों, 11 की भी और 2 की भी। चलाओ चला ऐसे ही चलेगा, कंडीशन प्रॉब्लम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक। तो प्यारे बच्चों इकाई अंक की बात करें, किसकी बात करें? इकाई के अंक, यानी प्रथम 111। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम 111 इकाई अंक क्या होगा? किसका अंक? इकाई अंक। और संख्या कैसी होगी? पूर्ण संख्या। सबसे छोटा पूर्णांक कितना है आपका? 0। तो 111 पूर्णांक संख्या कितनी है? 0 से लेकर कहां तक होगी आपकी भाई? प्रथम 111 पूर्ण संख्या भाई 0, 0, 1, 2, 110। ठीक है, अब संख्या कितनी होगी आपकी? 110। टोटल 111 होगी। अब पूर्ण संख्याओं का योग बताना है, तो क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। भाई n समय n इंटू एन प्लस 1/2, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, और इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 111/2। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। जब 5 की किसी भी इवन नंबर ओड नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई अंक कितना मिलेगा आपको? अरे 4 4 है ना यार, तो ऑप्शन लगता है 5। ठीक है, तो इकाई अंक कितना होगा आपका? कोई 5 एकम 5। तो इकाई अंक कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 5 एकम 5 को भी। भाई क्वेश्चन करना भाई पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर कहां तक होगी? 110। तो n बराबर 110, 110, 111, 2 से क्या बार 55। जब 5 की, और भाई सिंपल सी बात है भाई, लॉजिक है आपका, जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करो तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 5। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, चले।